नमस्कार, जय श्री राम। आज जोधपुर प्रांत में बजरंग दल के द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा 2-3 अभियान लिए गए हैं। उन अभियानों के संदर्भ में आज की ये वार्ता है। अभी आज जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा में 5100 हिंदू युवाओं को त्रिशूल दीक्षा देकर हिंदू धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा अर्थ उन्हें संकल्प कराया जाएगा। साथ ही उन्हें नशा मुक्त युवा विकसित भारत, हम में से कोई नशा नहीं करेगा, ना नशा करने देंगे, एक ऐसा संकल्प भी लेंगे। इसी के साथ में कल 21 सितंबर को जोधपुर प्रांत के पाली विभाग में पाली नगर के अंदर लगभग 50,996 गांव से हिंदू समाज का जनमानस एकत्रित आएगा और वह हिंदू शंखनाद के नाम से जयघोष करेगा। और साथ ही वहाँ पर लव जिहाद के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ और नशा मुक्त विकसित युवा भारत के लिए भी संकल्प लेगा। यह कार्य जोधपुर प्रांत के द्वारा एक संकल्प लेकर के किए जा रहे हैं। संपूर्ण देश भर के अंदर बजरंग दल ने एक संकल्प लिया है कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत 21 सितंबर से संपूर्ण देश भर में अभियान के रूप में चलाएंगे। इसके माध्यम से संपूर्ण देश के 5000 से ऊपर स्थानों पर अगले 1 साल के अंदर जाएंगे। यह जनजागरण का कार्यक्रम है। यह 5 साल तक होना है, इसलिए चरणबद्ध होना है। चरणबद्ध तरीके से इसको करेंगे। तो पहले अभियान में जनजागरण लिया है, उस जनजागरण के माध्यम से इस विषय को समाज के बीच में, युवाओं के बीच में लेकर जाएंगे। आप सबको ध्यान होगा कि वर्तमान समय में भारत आगे बढ़ रहा है। भारत आगे न बढ़ पाए, भारत के बढ़ते हुए कदम रोकने की दृष्टि से, इसलिए भारत के खिलाफ विदेशी षड्यंत्र प्रारंभ हुआ है। हम सब ने देखा होगा कि अभी भारत ने 2 माह पहले ही किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। हमारे सेना के जवानों ने कैसा पराक्रम किया है कि केवल 22 मिनट में ही पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से परास्त किया है। और आज वो पाकिस्तान अपने घुटने के बल आ चुका है और माफ़ी मांगता घूम रहा है। हम सबको ध्यान में होगा कि जिस प्रकार से भारत की गति, भारत के हथियार और भारत का युवा जिस प्रकार से अपने नए नए प्रकार के व्यवसाय करके आगे बढ़ रहा है, भारत में नए नए प्रयोग हो रहा है, तो पूरी दुनिया भर में भारत के बढ़ते हुए कदम देखकर जो ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते भारत के कदम आगे बढ़े, भारत दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरे, वो यह षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत के युवा को, जो कि दुनिया में सबसे अधिक युवा देश माना जाता है, जो ये माना जाता है कि 65% भारत की आबादी ऐसी है जो कि जिसमें युवा माने जाते हैं, कि युवा देश माना जाता है, इसलिए इसको खोखला कर दिया जाए, नशे की लत लगा के कर दिया जाए। तो अब तक हमारे यहाँ पे परंपरागत नशे चलते थे, कहीं अफीम का चलता था थोड़ा बहुत, कहीं जिस प्रांत के अंदर कोई लोकल शराब बनती होगी देसी वो बनती थी, उसको लोग लेकर के कुछ लंबी आयु तक भी जी लेते थे, बर्बाद नहीं होते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में एक सूखा नशा प्रारंभ हुआ है, मेडिकल का नशा प्रारंभ हुआ है, दर्द निवारक गोलियों का नशा प्रारंभ हुआ है, गांजा हुआ है शुरू, स्मैक हुआ है, चरस हुआ है, कोकीन हुई है, तमाम प्रकार की दर्द निवारक दवाइयाँ के नशे प्रारंभ हुए हैं, जिनका नशा करते समय उनमें से किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती और मालूम नहीं पड़ता वह नशा करता है कि नहीं करता, लेकिन तब तक वह एकदम जाल में फंस चुका होता है युवा, और फिर वह तड़पने लगता। तड़पने के लिए भी, बचाने के लिए भी नशा देना पड़ता है। इस तरह के नशे से बचाने के लिए बजरंग दल ने अपनी कमर कसी है और तय किया है कि नशा हम भारत के अंदर, विकसित भारत में ये रुकावट है। किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश की आधारशिला जो होती है वो तो स्वस्थ युवा होता है। तो स्वस्थ युवा ही नहीं होगा तो क्या विकसित राष्ट्र हो पाएगा। इसलिए बजरंग दल ने संकल्प लिया है कि अपने देश के युवा को नशे से मुक्त रखेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो बताओ, हमें ध्यान में आता है हमारे बगल में पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है। ये हमारी सीमाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं और जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर से नशा भारत के
अंदर प्रसारित हो रहा है, लाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में, और राजस्थान की बात करें, जोधपुर प्रांत की, हमारे बगल में जैसलमेर है, बीकानेर है। हमारे क्षेत्र में नीचे की तरफ जाएंगे तो कन्याकुमारी से लेकर के और हमारी समुद्री सीमा है, और ऊपर ये 4-5 उसकी प्रदेश राज्य देश की हमारे स्थलीय सीमा है। इन सीमा के अंदर से भारत को घेरने का प्रयास हो रहा है। थाईलैंड है, लाओस है, म्यांमार है, इन देशों में ये उत्पादित हो रहा है। अब ये जो उत्पादित होकर के भारत के अंदर बड़े पैमाने पर लाने का प्रयत्न हो रहा है, और इसके भारत में युवा शिकार होते हमको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि संपूर्ण देश भर के अंदर हम जन जागरण का अभियान चलाएंगे। इसके लिए स्कूल्स में, इसके लिए कोचिंग्स में, बड़े पैमाने यूनिवर्सिटी में, और बजरंग दल के द्वारा होने वाले, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा होने वाले जो भी धार्मिक उत्सव हैं, समाज में होने वाले धार्मिक उत्सव हैं, बड़े बड़े मंदिरों में होने वाले धार्मिक उत्सव हैं, इन सभी उत्सवों में आने वाले समय में, क्योंकि यह जो हमारा 3 महीने आगे आने वाले हैं, उत्सवों का माह आने वाला है, इसलिए इन सभी उत्सवों में हम व्यापक पैमाने पर युवाओं को संकल्प कराएंगे कि वह नशे न लें और नशे न करने दें। और नशे के जो पेडलर्स हैं, नशा जो करने कराने वाले लोग हैं, वह नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर और पुलिस वाले मिलकर के उनको जेल के शिक्षकों के पीछे भेजें। यह संकल्प वर्तमान समय में लिया गया है, और चरणबद्ध जन जागरण हम लोग करेंगे। एक हमारी ओर से ये नशे मुक्ति का विषय था। दूसरा है धर्मांतरण का। धर्मांतरण हम सबको अभी ध्यान में व्यापक रूप से कई वर्षों से हम सबको आ रहा है। इसमें एक प्राथमिकता के तौर पर इस्लामिक जिहादियों ने षड्यंत्र बुना है। वो षड्यंत्र है भारत को 2047 में इस्लामिक स्टेट बनाने का, यानी कि वो भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और कैसे बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। 3 साल पहले पटना के फुलवारी शरीफ मदरसे में पिया भाई ने छापा मार करके वहाँ पर 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से विदेशी हथियार, विदेशी पिस्टल, विदेशी करेंसी और साथ में विवादित पुस्तक प्राप्त हुई थी, जिसमें चरणबद्ध उदाहरणों में एक लफ्ज़ जिहाद भी था। और लफ्ज़ जिहाद का स्लोगन दिया था उन्होंने, हिंदू लड़की फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म। यानी कि वह हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों के जन्म के माध्यम से अपनी आबादी को बढ़ाना चाहते हैं और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आज इसीलिए व्यापक पैमाने पर पूरे देश के अंदर लफ्ज़ जिहाद की कितनी ही घटना हमारे सामने नित्य दिन प्रतिदिन हमारे सामने आ रही हैं, बड़े पैमाने पर आ रही हैं। उनके साथ में कितना भीवस्त व्यवहार हो रहा है, जो कि आज वीडियो प्रसाद तो देखा नहीं जाता। हमारी कितनी ही बहनों को, श्रद्धा जैसी बहनों को 35 टुकड़े करके फ्रिज में या फिर सूटकेस में काट करके और बोरे में फेंक करके नालों में फेंका जा रहा है। ये हमारे सामने दृश्य आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर हमारी कितनी ही बहनें जिनको हम बचाने में सफल हो रहे हैं, उनके द्वारा जो बयान जारी हो रहे हैं, वो देख करके सिरहन पैदा होती है हिंदू समाज के अंदर, आज हमारे सामने व्यापक हो रहा है। 10 के साथ साथ में धर्मांतरण, जलालुद्दीन उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से 4 से 5 हज़ार लोगों का धर्मांतरण दुनिया भर में नेटवर्क बनाकर इस्लामिक कंट्रियों में 500 करोड़ से ऊपर उसने विदेशी फंड भी जनरेट किया और विभिन्न राज्यों से उसने धर्मांतरण कराया या स्वयं भी स्वीकार हुआ है। हम सबके सामने समाचार प्रसारित हुआ है। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर अनूप शहर के अंदर, अनूपगढ़ के अंदर गंगानगर शहर चलता है, उसके अंदर अभी आपके सामने उसका झारखंड का पादरी यहाँ आकर के सीमांचल क्षेत्र में, किसी सिटी में नहीं, सीमांचल क्षेत्र क्यों चुना है? यानी भारत की सीमाओं को कैसे कमज़ोर कर दिया जाए और भारत की सीमा पर धर्मांतरण, विभिन्न प्रकार की चर्चा बना करके, एक किराए का मकान लेकर के, किराए के मकान में चर्च बना करके और उनमें हिंदुओं का धर्मांतरण करके, हमारी जाति जनजातियों का धर्मांतरण करके और उनके अंदर मतांतरण का काम चल रहा था। 455 लोगों की जानकारी अभी आपके सामने कल ही समझ परसों समाचार पत्र में जारी हुआ है। इस प्रकार की घटना हमारे सामने हो रही है। अभी पाली के पास ही विजयनगर में, ब्यावर में किस प्रकार की घटना हुई है। वहाँ एक हॉस्टल में 56 से ऊपर लड़के जो हमारे एससी समाज के हैं, उनका धर्मांतरण हुआ, उनके नाम बदल दिए गए और वह सारा का सारा केस अभी हैंड खुला है। और राजस्थान सरकार ने अभी एक साहसिक कदम उठाते हुए धर्मांतरण पर कानून बनाया है। भारत में अब तक का सबसे कठोरतम कानून राजस्थान सरकार ने बनाया है। उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का मैं स्वागत सत्कार अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन यह धर्मांतरण कानून से केवल काम नहीं चलेगा, इसलिए पुलिस प्रशासन को स्पष्ट गाइडेंस निर्देश देना पड़ेगा कि धर्मांतरण पर, लफ्ज़ जिहाद पर मुखर होकर के और कार्रवाई की जाए,
ताकि इस प्रकार के लोग भारत के अंदर धर्मांतरण न कर सकें, क्योंकि धर्मांतरण का मतलब है राष्ट्र का खतरे में जाना। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि एक व्यक्ति धर्मांतरण का मतलब राष्ट्रांतरण हो जाना उस व्यक्ति का। ये राष्ट्रांतरण नहीं होने देना है, भारत को बचा के रखना है, अपने जो हिंदू है उसको धर्मांतरित नहीं होने देना है। यह संकल्प लेकर बजेंद्र इसमें काम कर रहा है और हजारों बहनों को लफ्ज़ियात से रक्षा करने में अपना कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमें ध्यान में आता होगा वर्तमान समय में कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर अभी निकटतम हमारे नवरात्र का आने वाला है, त्यौहार आने वाला है। हम सभी लोग देवी की उपासना करते हैं और वह देवी की जो हम उपासना करते हैं वह देवी की उपासना हमारे यहाँ पर एक शक्ति का संचय होता है और हम सब देवी को अपने सिद्ध करने के लिए, देवी से अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम लोग व्रत 9 दिन के व्रत करते हैं। वो कठोरतम व्रत होते हैं। उसमें हमारी जो माताएं, हमारी जो बहनें हैं, वह नवरात्रि में गरबा करके, डांडिया नृत्य करके वह माता को प्रसन्न करती हैं। वह त्यौहार एकदम हिंदू के लिए है, जो हिंदू है उसके लिए, वो उसके आराधना का विषय है, ना कि मनोरंजन का विषय। वो कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। इस समय बड़े पैमाने पर गरबा पंडाल लगेंगे, डांडिया नृत्य करेंगे। हमारी माता बहनें बड़े पैमाने उसका अभ्यास भी कर रही हैं। इसलिए वह गरबा के जो पंडाल लगने वाले, उन पंडालों में और डांडिया में केवल हिंदू आएगा। जो हिंदू है वो आएगा, जो सनातनी है वो आएगा, जो हिंदू वेशभूषा में वो आएगा। कोई गोल टोपी वाला नहीं आएगा, जो गैर धर्म का व्यक्ति नहीं आएगा। जो इस्लाम को मानता है, इस्लामिक जिहादी है, उसका उस पंडाल में क्या काम है, इसलिए वो उस पंडाल में नहीं आएगा। और अगर आएगा तो बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ मौके पर मौजूद होंगे, वो आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे और गलत पाया गया तो वहीं उसी जगह, उसी स्पॉट पर वो दंड का भागी भी बनना पड़ेगा उनको। इसलिए प्रशासन को मेरी सख्त चेतावनी है कि वह प्रशासन को निर्देश दें कि किसी भी गरबा पंडाल में, गैर हिंदू पंडाल में न जाए, और अगर जाएगा तो उसका उसके परिणाम प्रशासन को भुगतने होंगे। कुल मिलाकर आज की अपनी ओर से कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। देखो